खबर जयपुर से है। गर्मी के सीजन में निर्बाध बिजली आपूर्ति को लेकर बैठक हुई। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। विद्युत भवन में आयोजित बैठक में एसीएस एनर्जी अजिताभ शर्मा, आरयूवीएनएल के एमडी ओम कसेरा, जोधपुर डिस्कॉम एमडी भंवरलाल, आरवीयूएनएल के सीएमडी देवेंद्र श्रृंगी, जयपुर डिस्कॉम के तकनीकी निदेशक आरके शर्मा, ऊर्जा सलाहकार नवीन अरोड़ा समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आगामी गर्मी के सीजन को लेकर बिजली की मौजूद उपलब्धता और निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए एक्शन प्लान पर विस्तार से चर्चा हुई। राजस्थान में गर्मियों का सीजन आने वाला है। इस दौरान बड़ी चुनौती है बिजली आपूर्ति को लेकर के। पूरा ऊर्जा विभाग उस चुनौती को निर्बाध बिजली आपूर्ति के रूप में तैयारी में जुटा हुआ है। उसके साथ ही हमारे साथ मौजूद है ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर। उनसे बात करते हैं। सर, आज बड़ी मीटिंग ली है निर्बाध बिजली आपूर्ति को लेकर, किस तरह की बैठक है, किस तरह से डिस्कशन हुआ है, क्या शॉर्टफॉल है और आगामी दिनों में क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, आने वाली गर्मियों की डिमांड को देखते हुए जिस तरह से ये तैयारी कर रहे हैं कि कैसे हम उसकी पूर्ति कर सकें, जो पीक आवर्स के टाइम पे गर्मियों में आने वाली जो डिमांड है उसका आंकलन किया है और उसके अनुसार हमारे पास जो उपलब्धता है उसके अलावा हम अगर सेंट्रल पूल से या हमारा एक्सचेंज से या फिर शॉर्ट टर्म एनआईटी करके जिस भी तरह से उसकी पूर्ति करना चाहते तो उसकी पहले से ही तैयारी करके और ये एनालिसिस कर रहे हैं कि उस गर्मी के सीजन की बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके और उस पर एक मीटिंग करी है। मीटिंग के आधार पर कुछ पॉइंट को तय किया है, कुछ निर्देश दिए हैं और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हम केंद्र से भी बात करेंगे। केंद्र कोटे से हमें उनके पूल से भी कुछ बिजली मिल जाए, जिससे लगभग 1000 से 1500 मेगावाट के करीबी हमें उम्मीद से केंद्र से मिल सकती है। अभी लगभग 700-750 मेगावाट हमें इस रबी सीजन में उन्होंने दी थी, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। अगर सितंबर तक का आंकड़ा देखते हैं तो सिर्फ अप्रैल का महीना है जिसमें अपने पास सरप्लस बिजली है, उसके अलावा प्रत्येक महीने के अंदर शॉर्टफॉल है, तो उसको कैसे पूरा करेंगे? और साथ में उसके लिए कोई अगर प्लान बनाया हो, शॉर्ट टर्म प्लान वगैरह? तो शॉर्ट टर्म प्लान यही है कि हमें कितनी केंद्र के कोटे से मिलती है, उसके अलावा जो हम टेंडर लगा रहे हैं उस टेंडर प्रक्रिया के तहत परचेज भी करेंगे और फिर अगर उसके अलावा भी कुछ शॉर्ट टर्म फॉल रहता है तो उसको हम एक्सचेंज के माध्यम से खरीद करके तुरंत भी खरीद के पूरा करते हैं। सर, एक बड़ी चुनौती गर्मी में रहती है, जो लोड मैनेजमेंट महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों में हमने देखा कि लोड मैनेज की वजह से बिजली को उपलब्धता होने के बावजूद भी बिजली लोगों को नहीं मिल पाई, कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उस लोड को मैनेज करने के लिए क्या कुछ व्यवस्था है और कुछ डायरेक्शन? नहीं, उपलब्धता होने के बावजूद नहीं मिल पाना तो ये ट्रांसमिशन का कंस्टेंट है और ट्रांसमिशन की जो प्रॉब्लम है उनको हमने लगभग दूर कर रहे हैं। नए ट्रांसमिशन के स्टेशन हमने चालू किए हैं, उन पर काम हो रहा है, निर्माण चल रहा है। लगभग हमारे 53 नए जीएसएस ट्रांसमिशन के चालू हो गए हैं और 150 पे काम चल रहा है। तो ये सब भी धरातल पे आएगा, तो वो चीज़ जो उपलब्धता होने के बाद भी अगर नहीं मिल पा रही उसमें भी कमी आएगी। और उसके अलावा हम डिस्कॉम के स्तर पर वितरण के जो हमारे जितने भी जीएसएस हैं वहाँ भी क्षमता बढ़ा रहे हैं। तो वो 200 की घोषणा हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी इस बजट में की है, वो सब बनेंगे। 400 के लगभग हमने पहले बना दिए। तो ये सब क्षमताएँ बढ़ेगी तो फिर ये जो उपलब्ध बिजली तो है लेकिन हम वहाँ दे नहीं पा रहे हैं, कुछ लाइन के मतलब प्रॉब्लम है, कुछ जीएसएस ओवरलोड हो रहा है, तो वो ओवरलोड की प्रॉब्लम नए जीएसएस बनने के बाद में निश्चित रूप से कम होगी। उत्पादन निगम है, प्रसारण निगम है और साथ में डिस्कॉम से, तीनों का कोऑर्डिनेशन बिजली के लिए बहुत जरूरी है निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए। इन सभी कंपनीज का कोऑर्डिनेशन बिल्कुल ठीक है और अभी माननीय मंत्री महोदय ने जो बैठक ली थी उनका भी इस पर विशेष रूप से यही जोर था कि एक तो जो बिजली का उत्पादन है, जो हमारे राज्य के संयंत्र हैं और बाहर से भी जहाँ से बिजली आती है, और साथ ही अगर कोई सेंट्रल पूल से लेनी है एक तो उसकी उपलब्धता सुनिश्चित कर लें, और जो ट्रांसमिशन सिस्टम है जिससे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आगे 3311 के भी का हमारा पूरा कनेक्टेड है, वहाँ पे भी जो अभी हमारे काम चल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेडेशन के, उन सबको भी समय पे पूर्ण कर लिया जाए। सवाल, उत्पादन निगम बहुत बड़ी चुनौती है आपके लिए, उनसे निर्बाध बिजली आपूर्ति लेना और जनता तक पहुँचाना, क्या पूरी जो सिस्टम है आपकी जो इकाइयाँ हैं पूरी तरह से मेंटेनेंस हो चुकी है उनकी, और आगामी दिनों में उसका कोई प्लान तैयार किया है अपन ने उसके लिए? इस बार हमने पहले ही शटडाउन ले लिए थे और जो है जितने भी रिपेयर मेंटेनेंस के ओएनएम के वर्क्स थे वो सब काम करा लिए गए हैं और कोशिश यही है कि वो अपनी पूरी क्षमता पे काम करते रहेंगे इस बार भी। एसीएस एनर्जी अजिताभ जी, उन्होंने बताया कि किस तरह से पूरी तैयारियां कर ली गई है और इस बार उम्मीद यही है कि लोगों को जितनी जरूरत है उस हिसाब से निर्बाध बिजली आपूर्ति मिले और उसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं आई। कैमरा पर्सन जितेश के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़ जयपुर।